आप सबका स्वागत है। आज हम मानस के हंस के तीसरे भाग पर वीडियो बना रहे हैं। हमने पिछले भाग में बीच में ही छोड़ दिया था क्योंकि मुझे कुछ काम आ गया था। तो हम अभी चल रहे थे कौन से प्रकरण में 14वें प्रकरण यानी परिच्छेद के हम इस पैराग्राफ में आए थे और इसको मैंने शायद बता दिया था। इसमें क्या था कि मोहिनी और तुलसीदास के बीच संवाद हो रहा है। ये संवाद है कोतवाल साहब के घर का। और उसके बाद हम आगे आए थे, आगे इस पैराग्राफ में आए थे। मोहिनी के इस प्रस्ताव को सुनकर तुलसी सियर उठे कि मैं शीघ्र से शीघ्र यहाँ से कहीं दूर भाग चलना चाहती हूँ, काशी राज्य की सीमा से बाहर, जहाँ उस्मान खां यानी कोतवाल उस्मान खां का शासन ना हो। तुलसी ने उसके प्रस्ताव को यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि प्रश्न कायरता का नहीं, तुम्हारी रक्षा का है मोहिनी। जिसे मैंने चाहा है उसे विवश मरते या अपमानित होकर बंदी बनते देखना क्या मेरे या किसी के लिए सुखकर हो सकता है। उन्होंने यह भी कहा, नहीं, मैंने तुमसे प्रेम नहीं किया। मैं वस्तुतः तुम्हारे रूप और गायन कला पर आसक्त होकर तुमसे यह अनुभव पाने का अभिलाषी हूँ जिसे पाकर ब्रह्मचारी गृहस्थ हो जाता है। और तुम भी निश्चय ही काम क्षुधावश मुझ पर आसक्त हो। यह प्रेम नहीं, तृष्णा है। प्रेम मैं राम से करता हूँ। मोहिनी यह कहते हुए उनसे लिपट गई कि यह न कहो प्राणधन, मेरे मोह मंडित कांच के महल को सन्यास के पत्थर न मारो। यह रूप, यह यौवन, यह देह भोगने के लिए है। इसे भोग कर ही प्रेम उपजता है। आप इसमें देख रहे हैं इन दोनों पैराग्राफों में तुलसी और मोहिनी के बीच संवाद हो रहा है। मोहिनी बोल रही है कि चलो भाग चलते हैं इस सीमा से बाहर जहाँ उस्मान खां ना हो। और उसके बाद तुलसी उनसे कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे कला और रूप से आसक्त आसक्त हूँ और तुम्हारा आदर करता हूँ और शायद तुम मुझसे कामशुधावश आसक्त हो, जो कि ठीक नहीं है। और वो यह भी बोल रहे हैं कि यह प्रेम नहीं, तृष्णा है। और अंत में मोहिनी उनसे लिपट जाती है यानी उनको आलिंगनबद्ध कर लेती है। अब इसके बाद आगे देखते हैं क्या है। नारी के प्रथम आलिंगन से सिहरते हुए तुलसी के अंतर्मन में स्वर्गीय गुरु नरहरि के ये शब्द उभरने लगे कि कौड़ियों के लालच में अपनी गांठ बंधी मोहर गवाएगा मूर्ख, वेश्या के लिए राम को त्यागेगा। और वे उसे छोड़कर जाने लगे। मोहिनी ने यह भी कहा कि मनुष्य के मन से सुंदर कुछ नहीं होता। ईश्वर यदि है तो मनुष्य के मन में ही समाये हुए हैं। याद रखिएगा, ये जो लाइन है, मनुष्य के मन से सुंदर कुछ नहीं होता, ईश्वर यदि है तो मनुष्य के मन में ही समाये हुए है। ये वाक्य नीट की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये अपने आप में एक जीवन दर्शन बता रहा है ये वाक्य। तो आमतौर पर ऐसे वाक्य को पूछा जाता है जो कई अर्थ, जो सामान्य बोलचाल से अलग कुछ भिन्न अर्थ प्रकट करते हों। तो ये वाक्य उनमें से एक है। तो जब मोहिनी उनसे लिपट जाती है तो उनके गोस्वामी जी को अपने गुरु की बात यानी नरहरि बाबा की बात याद आती है कि कौड़ियों के लालच में अपनी गांठ बंधी मोहर गंवाएगा मूर्ख, वेश्या के लिए राम को त्यागेगा। याद रखिएगा, ये जो पॉइंट है, ये जो लाइन मैंने रेड लाइन से किया है वो इम्पॉर्टेंट है। तो ये भी महत्वपूर्ण है कि याद रखिएगा कि इसमें पूछा जा सकता है कि यह वाक्य किसने कहा है, तो ये नरहरि बाबा ने कहा है। और ये जो वाक्य है, जो ये पूरा मैंने अंडरलाइन किया है, ये वाक्य मोहिनी का है। तो इसे ध्यान रखिएगा। अब आगे चलते हैं। अब आगे क्या है, उसे तोड़कर जाओगे पंडित जी तो तुम्हें राम कदापि नहीं मिलेंगे। एक क्या लिखा है, एक अबला का शाप तुम्हें खा जाएगा। फिर भी तुलसी यह कहकर चलते बने कि जब महाशमशान के सारे भूत मिलकर मेरे
राम प्रेम को ना खा सके तो तुम्हारा वासना प्रेरित शाप, श्राप नहीं लिखा है, शाप लिखा है, तो वासना प्रेरित शाप भला मेरा क्या बिगाड़ लेगा। अब मुझे और अपने को व्यर्थ के छलावे में ना बांधो, मैं जाता हूँ, जय श्री राम। कुल मिलाकर जो तुलसीदास जी हैं उनको आत्म मतलब वो अपने विवेक का परिचय देते हुए उनको छोड़कर चले जाते हैं। और सामान्य सी बात है, जिस हिसाब से मोहिनी का वक्तव्य है उसमें वासना ही दिखाई दे रही है, ना कि प्रेम। प्रेम तो स्वतंत्रता है, प्रेम बंधनों से व्यक्ति को आज़ाद करता है, प्रेम बांधता नहीं, प्रेम तो भलाई चाहता है। और जो मोहिनी के वक्तव्य है तो वो तो दूसरे भाव की ओर संकेत कर रहे हैं। तो जो तुलसीदास ने जो काम किया है, मेरी दृष्टि में तो संभवतः वो विवेक का परिचय ही था। तो अब तुलसीदास तर्क दे रहे थे मेरे जैसे भक्त को, यानी मैं राम का प्रेमी हूँ, मेरा कोई शमशान के भूत अहित नहीं कर सके तो तुम्हारा ये वासना प्रेरित शाप क्या कर सकेगा। ठीक है भाई, सही बात है। मोहिनी के भर्राए यानी जब भर्राए स्वर का यहाँ जो शब्द है, भर्राए शब्द का उपयोग हुआ, इसका प्रयोग तब किया जाता है जब व्यक्ति दुख से पूरा आप्लावित होकर जब कहता है तो उसके मुंह से निकलने वाली ध्वनि में भारीपन होता है, इसीलिए उसको भर्राए शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो मोहिनी ने भर्राए स्वर में कहा और स्वर में भोजन करने का आग्रह किया तो तुलसी मुस्कुराकर कह उठे, आज की यह पार्थिव भूख ही मेरा वैचारिक भोजन बन गई। क्या कहा जा रहा है? आज की यह पार्थिव भूख ही मेरा वैचारिक भोजन बन गई। यानी यहाँ संकेत दिया जा रहा है कि जो वासना प्रेरित प्रेम है वो मतलब जो मोहिनी का वासना प्रेरित प्रेम है, जो उसका पार्थिव भूख है, जिसे पार्थिव भूख का मतलब यही कहा गया है, वो तुलसीदास के लिए एक भोजन बन जाता है। तो वो समझ जाते हैं कि वासना का खेल है और उसी को भोजन, यहाँ पर जो वन लाइन लिखा है उसका तात्पर्य यही है। माफ़ कीजिएगा, ये अलार्म है। और अब इसके बाद देखते हैं आगे क्या लिखा है। तुम हर तरह से सुखी रहो शुभ मोहिनी, मुझे तुमसे बहुत कुछ मिला है, मैं तुम्हें भूल ना सकूँगा। अच्छी बात है भाई। वहाँ से लौट के मेघा भगत के यहाँ गए गए तुलसी तुलसी से जब उन्होंने तीर्थाटन के लिए चलने हेतु कहा तो तुलसी ने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। यानी अब क्या होगा कि मेघा भगत और तुलसी तीर्थाटन के लिए चले गए। अब आगे देखते हैं। बेनी माधव बाबा की इस कथा को सुनकर गंभीर हो उठे। मतलब ये कथा सुना रहे हैं कि इसके मतलब बेनी माधव को कह रहे हैं कि इसके बाद हम दोनों यानी मेघा भगत और तुलसीदास जी तीर्थाटन के लिए चले गए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कहानी यहाँ तक, मोहिनी की कहानी यहाँ तक समाप्त होती है। अब देखते हैं आगे क्या है। बाबा 80 घाट पर बैठे हुए प्रार्थना लीन थे। याद रखिएगा, 80 घाट बनारस का एक प्रसिद्ध घाट है जो कि अभी भी लोकप्रिय है। बाबा 80 घाट पर बैठे हुए प्रार्थना लीन थे। उनके साथ रामू और बेनी माधव भी विद्यमान थे, यानी उनके दोनों शिष्य उनके साथ हैं। पास ही बैठे दो व्यक्ति किसी साधु के विधवा द्वारा भ्रष्ट किए जाने की चर्चा कर करके कह रहे थे कि सभी साधक हमारे गुसाई बाबा जैसे नहीं होते। यह कहकर जब उस व्यक्ति ने तुलसी से ही यह प्रश्न किया कि क्या हमने कुछ झूठ कहा बाबा। यानी जो व्यक्ति हैं ये एक तरह से भेद जानना चाहते हैं कि तुलसीदास जी के अतीत में कुछ ऐसा तो कुछ नहीं है जो हमें पता ना हो, या फिर जो मतलब उनको सामान्य इंसान के स्तर पर ये गिरा लेता हो। तो एक तरह से लोग, जो दोनों लोग बैठे हैं, वो फिर उनकी भेद को जानना चाहते हैं। अब तुलसीदास जी सत्यवादी हैं और अपने आप को, अपने बुराइयों को
जाहिर करने से डरते नहीं, तो इसलिए वे दोनों व्यक्ति उनसे पूछ बैठते हैं कि आपके क्या हमने कुछ झूठ कहा बाबा? तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो उन्होंने स्वीकारात्मक उत्तर दिया कि इस भाषा का विषैला तीर एक न एक बार सभी को लगता है, और उनके मनश्चक्षुओं के समक्ष मोहिनी की मूर्ति तैर उठी। मतलब ये एक घटना बता रहे हैं कि 80 घाट में बाबा बैठे हैं, दो व्यक्ति उनसे, उनके शिष्य भी हैं, और उनके पास दो व्यक्ति जो बैठे हैं वो बातचीत कर रहे हैं। उनसे पूछते हैं कि क्या आपके जीवन में कुछ ऐसा हुआ बाबा कि आप भी किसी से आ सकते थे? कहने का भाव यही था। वो जो कहानी बताई, ये साधु बाबा, जो भी साधु द्वारा एक विधवा को भ्रष्ट किया गया, ये सब एक बात कहने का तरीका है। साफ बात है कि वो दोनों व्यक्ति जानना चाहते थे बाबा से। तो तुलसीदास भी कह उठे कि विषैला तीर एक न एक, यह इस भाषा का विषैला तीर एक न एक बार सभी को लगता है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। बेनी माधव के पूछने पर उन्हें बताया कि उनके तीर्थाटन की बात को लेकर गुरुपत्नी और मामा बड़े दुखी हुए। अब मैंने पीछे बताया था कि बेनी माधव कथा सुनाते हुए भी तीर्थाटन की घटना तक पहुंच चुके थे। यानी मेघा भगत, मतलब सेठ मेघा भगत और तुलसीदास तीर्थाटन के लिए तैयार हो चुके थे। मतलब मेघा भगत ने कहा तो तुलसीदास ने स्वीकार कर लिया कि चलो चलते हैं भाई, दोनों मिलकर, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर जो पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ में बताया गया है कि उनके जो गुरु पत्नी है, मतलब शेष सनातन जी की पत्नी, और उनके मामा दोनों दुखी हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। गुरु पत्नी के इस कथन को सुनकर कि इसकी बुद्धि नष्ट तो नहीं है भैया, यह राम मार्ग पर जा रहा है बेचारा, मामा जी ने कहा। अब देखते हैं क्या है। राम नहीं भाई भरसाई मार्ग कहो, अरे घर गृहस्थी लेकर क्या लोग राम नाम नहीं जपते? अब मेघा और तुलसी जैसे लड़के घर गृहस्थी राह छोड़कर भगत बाजी करेंगे, तो इनसे पूछो कि सरऊ पढ़े क्यों थे फिर? सरऊ कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा है यहाँ पर कि सरऊ मतलब क्या? सरऊ सरऊ पढ़े क्यों थे फिर, ये क्या कह रहे हैं? मैं नहीं समझ पा रहा हूँ आपकी जगह यहाँ पर, को देखना पड़ेगा। आप कोशिश कर सकते हैं इंटरनेट पर इसको। तो साफ बात बोल रहे हैं कि उनकी माँ जो गुरु पत्नी है और उनके मामा दोनों रुष्ट हैं, दोनों उन पर आरोप लगा रहे हैं कि क्या ये सब ऐसा ही, ये इतना सब पढ़ाई वढ़ाई किया तो क्या ये भगतबाजी करने के लिए किया था? अब देखते हैं क्या आगे है। राम राम तो मूर्ख ही रट सकता है। इसके बाद क्या है। जा भागे, अब इस ब्राह्मण का भी शाप है, तू गृहस्थ न बनकर भगत ही बनेगा। अब देखते हैं आगे क्या है। रामू और बेनी माधव ने मुगल सेना द्वारा बेगार कराए जाने की घटना के विषय में पूछा। अब तीर्थाटन की घटना समाप्त होती है। इसके बाद रामू और बेनी माधव उनके अतीत के बारे में पूछने लगे। में मतलब रामू और बेनी माधव को अब वो मुगल सेना द्वारा बेगार कराई घटना के विषय में बाबा ने वह घटना, क्या बोल रहा है यार। रामू और बेनी माधव को अब वो घटना सुनाने लगते हैं अतीत की। चूँकि रामू और बेनी माधव इस घटना को नहीं जानते थे, तो अब घटना कुछ ऐसी है, माफ़ कीजिएगा मैं यहाँ क्या क्या बोल रहा हूँ। तुलसी मेघा भगत और कवि कैलाश नाथ मानसरोवर के बद्रिकाश्रम आदि तीर्थ स्थानों पर होते हुए हरिद्वार पहुँचे। मतलब 3 लोग हैं, याद रखिएगा। मेघा भगत जी हैं, और तुलसीदास जी हैं, और कवि कैलाश हैं। ये तीनों जी हैं, ये याद रखिएगा। कैलाशनाथ ये स्थानीय कवि है वहाँ के, मतलब तुलसी के ज़माने के स्थानीय कवि हैं, जो कि उनसे तब मिले थे जब वो गंगा के पास आत्महत्या करने के लिए जा रहे थे। तो यही उनको संभवतः मेघा भगत के पास लेके गए थे। तो ये तीनों लोग हैं। ये कहाँ से पहुँचे? ये मानसरोवर से बद्रिकाश्रम आदि तीर्थ स्थानों पर होते हुए हरिद्वार पहुँचे। यानी साफ बात है कि इसमें तीर्थाटन की घटना के बारे में वर्णन है। देखते हैं क्या होता है।
उन दिनों लोदियों यानी लोदी वंश जो लोदियों के उन दिनों लोदियों के पठान और हिंदू सैनिकों ने मिलकर उन दिनों लोदियों के पठान और हिंदू सैनिकों ने मिलकर अपने सेनापति हेमू वक्काल यानी बनिया को दिल्ली की गद्दी पर बैठाया था। यानी लोदियों के पठान और हिंदू सैनिकों ने मिलकर, ठीक है, लोधी वंश और हिंदू सैनिकों ने मिलकर इसको बनाया हुआ था, शासक बनाया था। हरिद्वार में उनके साधु और ब्राह्मण बड़े उत्साहित हो रहे थे क्योंकि हिंदू शासक बैठा है। सही बात है। उत्साहित हो रहे थे कि अब फिर से साधु संतों की प्रतिष्ठा होगी। अब क्योंकि अपना जब शासक बैठता है तो लोगों को विश्वास होता है कि वो हमारे हित का काम करेगा। क्योंकि हेमू हिंदू है, इसलिए हरिद्वार या और अन्य धार्मिक स्थानों पर लोग प्रसन्न हैं कि अब साधु संतों की प्रतिष्ठा होगी। अब देखते हैं क्या होता है। मेघा दिल्ली की ओर यहाँ से आता है, मेघा दिल्ली की ओर जाने के पक्ष में नहीं थे, किंतु कैलाशनाथ के आग्रह पर हम सब दिल्ली की ओर चल पड़े। यानी तुलसीदास बता रहे हैं कि अब हम चूँकि वो हरिद्वार हरिद्वार पहुँचे हैं, अब वो दिल्ली की होते हुए हरिद्वार पहुँचे, मतलब सॉरी, मेधा दिल्ली की ओर जाने के पक्ष में नहीं थे, किंतु कैलाशनाथ के आग्रह पर हम सब दिल्ली की ओर चल पड़े। अब हरिद्वार से वो दिल्ली की ओर चल पड़ते हैं, ठीक है। एक रात हमने जिस गांव में डेरा डाला था वह मुगल सेना के कब्जे में आ गया। अच्छा, क्या हो रहा है कि जब हरिद्वार से वो दिल्ली की ओर निकले, यानी तीनों जने, कौन कौन, तुलसी, मेघा भगत और कवि कैलाशनाथ। तो जब वो दिल्ली की ओर निकले और रात में एक गांव में डेरा डाला उन्होंने, तो उस गांव में मुगल सेना का कब्जा हो गया। ग्रामवासी अब यहाँ से आते हैं। ग्रामवासी नर नारी मुगलों द्वारा बंदी बना लिए गए। बंदी लोगों से बोझा ढोने का गधा जैसा काम लिया जाता था। बंदी लोगों से बोझा ढोने का गधा जैसा काम लिया जाता था, उनको एकदम जोत दिया जाता था काम में। पकड़े हुए बंदियों में से एक मथुरावासी बंदी से ज्ञात हुआ कि नंददास किसी खतरानी पर आसक्त होकर उसके घर के सम्मुख ही अपना डेरा जमाए हुए हैं। यानी जब इन तीनों को बंदी बना लिया गया, चूंकि गांव की सभी लोगों को बंदी बना लिया गया, तो तीनों यानी तुलसी, मेघा भगत और कवि कैलाशनाथ, तीनों को बंदी बना लिया गया। अब इस बंदियों के टोले में एक मथुरावासी भी था। अब मथुरावासी से तुलसीदास को पता चला कि नंददास एक खतरानी पर आसक्त होकर उनके घर के सम्मुख ही डेरा जमाए हुए हैं। मतलब नंददास एक खतरानी, एक स्त्री पर आसक्त हो गए हैं। अब पूछताछ आगे देखते हैं कि पूछताछ से तुलसी को ज्ञात हो गया कि जिस नंददास की चर्चा की जा रही है वह मेरा गुसाई नंददास ही है। अच्छा, याद रखिएगा, नंददास और तुलसी के बीच बहुत अच्छे संबंध थे, और जब उनको पता चला कि नंददास मार्ग से भटक रहा है तो उनको बड़ी चिंता होने लगी। किन्हें? तुलसीदास को। अब देखते हैं क्या होता है। बंदियों के हाकिम का नाम था अब्दुल्ला बेग। याद रखिएगा, कोतवाल का नाम उस्मान खां था। अब ये जो बंदियों के हाकिम यानी उनको जो संभाल रहा था उसका नाम अब्दुल्ला बेग था। अब देखते हैं, उसको तुलसी ने अपनी ज्योतिष विद्या द्वारा प्रभावित किया, ठीक है। उन्होंने उसके क्यों वे हरामखोरी उन्होंने उसके क्यों वे हरामखोरी क्या है, सूझी है, क्यों वे हरामखोरी सूझी है कहते हो, उसके अक्षरों को गिनकर लग्न विचार कर कहा। समझ नहीं आ रहा बोलना क्या चाहता है। उन्होंने उसके क्यों वे हरामखोरी सूझी है कहते हो, विचार कर कहा। जमादार की अगले पड़ाव पर आप जब पहुँचेंगे तो आपका हाकिम, यानी ये तुलसीदास जी कह रहे हैं, आपका हाकिम आपको अपनी एक गर्भवती दासी से जबरदस्ती ब्याह देगा। यानी तुलसीदास जी बता रहे हैं अब्दुल्ला बेग को कि आप जब अपने यात्रा के अगले पड़ाव पर पहुँचेंगे तो आपका जो हाकिम है, मतलब आपका जो बॉस है, वो अपनी एक गर्भवती दासी, अब गर्भ किसका है वो नहीं पता, एक दासी जो गर्भवती है उनसे
आपका विवाह करा देगा। ये तुलसीदास जी अब्दुल्ला बेग को बता रहे हैं कि अब्दुल्ला बेग तुम्हारी विवाह करा देगा तुम्हारा अफसर किसी दासी से, गर्भवती। अब देखते हैं क्या है। अभी से सावधान होना हो तो हो जाइए। अब्दुल्ला शंकित हो उठा, किंतु उसने तुलसी को धमकी दी कि यदि तेरी बात सच ना हुई तो तेरा सिर कटवा दूंगा। उसने उस क्या है, बांदी का नाम पूछा, मतलब बांदी यानी बंदी। उसने उस बांदी का नाम पूछा तो तुलसी ने बताया कि उसका नाम ग अक्षर से आरंभ होता है और उसे सुनकर माफ़ कीजिएगा, और उसे सुंदर तथा कलाकार होना चाहिए। अब्दुल्ला को तुलसी की बातों में सच्चाई अनुभव हुई तो उसने पूछा कि शादी मेरे हक में रहेगी या नहीं। तुलसी ने बताया ये बाप रे। तुलसी ने बताया कि उसके कारण आपकी जान खतरे में पड़ सकती है। तुलसीदास जी उनको बताते जा रहे हैं कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। जमादार ने तुलसी और कैलाश के बोझे ढोने का अन्य प्रबंध कर दिया। अब देखिए, अब एक तुलसीदास ने काम किया तो ये तुलसीदास और कैलाश के बोझे ढोने का प्रबंध अन्य लोगों के लिए, मतलब अन्य उनके जो काम था उसको अन्य लोगों को सौंप दिया। उनको अपने साथ लिवा ले गया। रुकिए रुकिए रुकिए, यहाँ पर तुलसी और कैलाश को ही क्यों छोड़ा गया? यानी मैं समझ रुकिएगा, यहाँ पर क्या तीनों को गिरफ्तार नहीं किया गया था? यहाँ से समझ में आ रहा है कि मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है कि तीनों को यानी तुलसी, मेघा भगत और कवि कैलाश, तीनों को बंदी नहीं बनाया गया था। केवल तुलसी और कैलाश नाथ जी को बंदी बनाया गया था। मेघा भगत दिल्ली की ओर से नहीं गए थे, वो दूसरे मार्ग से जा रहे थे। अच्छा, तभी इन दोनों को बंधक बनाया गया, तीनों को बंधक बनाया जाता, सामान्य सी बात है। तो तुलसी और कैलाश का बोझे ढोने का काम अन्य लोगों पर सौंप दिया गया। उनको अपने साथ लिवा ले गया। तुलसी की बात उसे सच हो प्रतीत हुई क्योंकि उसका हाकिम नायब सूबेदार अहमद खां, मतलब याद रखिएगा, अब्दुल्ला बेग का जो बॉस था, हाकिम था, नायब सूबेदार था, उसका नाम था अहमद खां। उससे तो आगे क्या है कि तुलसी की बात उसे सच हो प्रतीत हुई क्योंकि उसका हाकिम नायब सूबेदार अहमद खां उससे गुलनार नामक दासी का विवाह करना चाहता था। अच्छा, याद रखिएगा, गुलनार एक दासी थी जिससे अहमद खां अब्दुल्ला बेग का विवाह कराना चाहता था। ठीक है, मतलब तुलसीदास ने ये जो ग अक्षर बताया था वो सही था। वह दासी वास्तव में सूबेदार कायम खां की थी। अच्छा, मतलब सूबेदार कायम खां, कोई सूबेदार रहा होगा, उसकी दासी थी जिसे अब्दुल्ला बेग ने चुराकर अहमद खां को दिया था। यानी अब्दुल्ला बेग ने कायम खां की एक दासी को चुराकर अपने बॉस यानी नायब सूबेदार अहमद खां को दिया था। अब इससे भाई किसी की दासी को अगर ले लोगे और विशेष रूप से संभवतः वो सुंदर रही होगी और कामुक रही होगी, तो जब किसी दासी को अपहरण कर लोगे तो वो तो इंसान तो बौखला जाएगा। क्योंकि काम वासना इंसान में इतनी हावी होती है कि उसके लिए वो इंसान कुछ भी कर सकता है। तो कायम खां की दासी, सुंदर दासी को संभवतः चुरा लिया गया है, तो वो एक पगलाए शेर की भांति इनको खोज रहा है। अब देखते हैं आगे क्या है। तो अतः अहमद खां उससे पीछा छुड़ाने यानी कायम खां से पीछा छुड़ाने के लिए उसका विवाह अब्दुल्ला बेग से करना चाहता है। अच्छा ठीक है। तुलसी ने यह भी बता दिया कि अगले पड़ाव पर आपके हाकिम का तबादला हो जाएगा। यानी जो हाकिम अहमद खां है उनका तबादला हो जाएगा और उनके जगह नए हाकिम आ जाएंगे। अच्छा ठीक है। ठीक है, अब्दुल्ला तुलसी को साथ लेकर अहमद खां के यहाँ गया। अच्छा, तो अब्दुल्ला बेग तुलसी को लेकर अपने बॉस अहमद खां के यहाँ चले गए। ठीक है। अहमद खां के पूछने पर तुलसी ने बताया कि जिस वस्तु को अर्थात दासी को आप अपने यहाँ से निकाल चुके हैं वह अब लौट कर
आपके यहाँ नहीं आएगी और उसका पुत्र राजा बनेगा। यानी तुलसीदास जी अहमद खां से बोल रहे हैं कि जिस वस्तु अर्थात दासी को आप अपने यहाँ से निकाल चुके हैं, यानी अहमद खां ने उस दासी को निकाल दिया था अपने यहाँ से। तुलसीदास जी बता रहे हैं कि वो आपके यहाँ वापस नहीं आएगी, आप चिंता मत कीजिए, और उसका पुत्र राजा बनेगा। अच्छा ठीक है, मतलब एक तरह से वो अब्दुल्ला बेग की सहायता कर रहे हैं कि उस ताकि अहमद खां उस दासी जो भाग चुकी है, यानी निकाली निकाली जा चुकी है, उससे अब्दुल्ला बेग की विवाह ना करा दे। इसलिए तुलसीदास जी अब्दुल्ला बेग की मदद कर रहे हैं संभवतः, और ये बता रहे हैं कि वो वापस आपके यहाँ लौट कर नहीं आएगी, आप चिंता मत कीजिए। उन्होंने यह भी कहा कि उस बांदी यानी बांदी मतलब बंदी के बेटे से आपका युद्ध होगा। ये बताया जा रहा है कि उस बंदी के बेटे से आपका युद्ध, मतलब जो दासी का पुत्र होगा उससे आपका युद्ध होगा, जिसमें किसी एक की मृत्यु हो जाएगी। अच्छा, जिसमें किसी एक की मृत्यु हो जाएगी, यानी अहमद खां या फिर वो दासी के पुत्र होगा, उन दोनों के बीच जब युद्ध होगा तो उनमें से एक की मृत्यु होगी। यह सुनकर अहमद खां प्रसन्न हो उठा कि उसकी सूर्यास्त से पूर्व ही पदोन्नति हो जाएगी। अच्छा, अब याद रखिएगा, इसी समय एक जब बात संवाद चल रहा होगा संभवतः, तो इसी समय सूचना है कि अहमद खां का पदोन्नति हो गया है। अब उसका मतलब तबादला, एक पदोन्नति एक तरह से तबादला ही होता है, कई महीनों में तबादला ही होता है, क्योंकि जब बॉस बन जाएगा तो वो कहीं दूसरी जगह चले जाते हैं कई बार, तो सामान्य सी बात है। अब्दुल्ला का नया हाकिम मदकची बेग था। याद रखिएगा, मदकची बेग उसका नया हाकिम था, यानी बॉस था। वह तुलसी को अपने इस नए हाकिम से भी मिलाने ले गए। अब शाम को नया हाकिम आ गया, मदकची बेग। तुलसीदास ने मतलब जो अब्दुल्ला बेग था, अब चल तुलसीदास से कहा आपने मेरी बड़ी मदद की, चलिए आपको नए हाकिम से मिलाता हूँ। वहाँ पर मिला आफताब खां। माफ़ कीजिएगा, आफताब खां वहाँ पर था, कोई रहा होगा अभी अधिकारी। तुलसी की ज्योतिष विद्या की अपेक्षा उनकी मुखावृत्ति से अधिक प्रभावित हुआ। वहाँ पर एक अधिकारी था आफताब खां, जो तुलसी की ज्योतिष विद्या से अपेक्षा मुखावृत्ति यानी बातचीत करने का तरीका से प्रभावित हुआ। ठीक है, यकीनन यह जवान अपने फन में माहिर है, मतलब अपनी कला में माहिर है। इसकी पेशानी देखकर मैं सोचता हूँ कि यह नजूमी भी अकबर शाह की तरह ही दुनिया में कुछ करने आया है। एक दिन सारी दुनिया इसके कदम चूमेगी, और एक मानी में यह अकबर शाह से ज़्यादा, एक मानी यानी समय सा संभवतः समय होना चाहिए, एक मानी में यह अकबर शाह से ज़्यादा बड़ी सल्तनत का मालिक बनेगा। एक तरह से बात सही कही है इसने, जो भी है कथा में, लेकिन उसने ऐसा कहा तो बिल्कुल सही कहा उनकी प्रतिभा को देखकर। वास्तव में अभी तुलसीदास जी को कौन नहीं जानता, और उनकी प्रसिद्धि जग जाहिर है, पूरे चहुओर फैली हुई है। सही बात है। तो अब कोई अधिकारी है आफताब खां, अब वो तुलना कर रहा है तुलसीदास की अकबर शाह से, कि वो कह रहा है कि अकबर शाह की जितनी प्रतिष्ठा है, एक समय ऐसा आएगा जब तुलसीदास की प्रतिष्ठा चहुओर पूरे विश्व में होगी। और बात सही भी हुई। अब क्या हुआ, अब्दुल्ला बेग का नया हाकिम अहमद खां, पहला हाकिम सॉरी अब्दुल्ला बेग का नया हाकिम अदहम खां यह सुनकर जलमुन उठा। संभवतः ये जो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अब्दुल्ला बेग का नया हाकिम मदकची बेग था। संभवतः ये जो नाम है ये एक ही होगा। इसका पूरा नाम होना चाहिए अहमद खां मदकची बेग, संभवतः यही होना चाहिए। यानी ये, और किधर गया ये एक ही नाम, मतलब ये आधा आधा नाम यहाँ है, आधा नाम यहीं है तक, क्योंकि उसका नया हाकिम बन चुका था। तो याद रखिएगा एक ही नाम है। यह सुनकर जल मन उठा, क्योंकि छोटा अधिकारी बोल रहा है कि तुम्हारा मतलब एक राजा से भी इसकी ज़्यादा प्रतिष्ठा होगी, तो ईर्ष्या होगी, सामान्य सी बात है। यह सुनकर मतलब जो
मदकची बेग यानी अदहम खां था, वो जल मुन उठा, मतलब जल भुन जा गया। अब्दुल्ला बेग की आज्ञा, अब्दुल्ला बेग को आज्ञा दी, मतलब उसने, किसने, अदहम खां उर्फ मदकची बेग ने आज्ञा दी कि तुम अभी इस ज्योतिषी को बाहर ले जाकर इसका सिर काटकर मेरे सम्मुख क्या पेश करो, ठीक है। किंतु तभी एक दासी द्वारा अदहम खां को अपने से बड़े हाकिम का बुलावा आ आ आ क्या है, आ गया। अच्छा, मतलब जैसे ही उसने अब्दुल्ला बेग को आदेश दिया कि जाओ उसका सिर काट कर मेरे सामने पेश करो, उसी समय एक दासी आ गई सभा में और उसने कहा कि आपके बड़े हाकिम आपको बुला रहे हैं भाई साहब, चलिए। तो आगे क्या देखते हैं, उसने स्वयं ही तुलसी को मारने के लिए तलवार चलानी चाहिए तो वह बेहोश होकर गिर पड़ा। अब वो सोचा कि भाई कभी ये कुछ हो ना जाए, मतलब वो संशय में था कि उसको इतना क्रोध चढ़ गया था कि वो इतना भी इंतजार ना कर सका कि अब्दुल्ला भी उसके मारकर अपने हाकिम यानी अपने हाकिम, जो नया हाकिम था अदहम खां के सामने पेश करे। वो उसने स्वयं ही तलवार चलाकर उसको मारने का प्रयास किया, लेकिन क्या हुआ कि वो जब तलवार चला रहा था तो स्वयं बेहोश हो गया, यानी अदहम खां बेहोश हो गया और उसके आधे शरीर को फालिक फालिज फालिज मार गया। फालिज मतलब, एक सेकंड देखता हूँ, फालिज मतलब क्या होता है। फालिज शायद लकवा होना चाहिए, एक सेकंड माफ़ कीजिएगा। फालिज, फालिज यानी क्या होता है, हाँ लकवा होता है, पक्षाघात या लकवा, ठीक है। तो फालिज मार गया यानी पक्षाघात या फिर यानी हाँ, या फिर लकवा मार गया। उसके बाद क्या हुआ कि हार कर तुलसी और कैलाश ही नहीं, उनके आग्रह पर ब्रज की यात्री मंडली भी मुक्त कर दी गई। अब जब देखा कि तुलसीदास की इतनी बड़ी शक्ति है कि एक हाकिम उसे मान ना पाया, तो अब्दुल्ला बेग को लगा कि भाई इनमें बहुत शक्ति है, अगर इनको अगर बंदी बनाया तो क्या हुआ, बंदी बनाया तो ये हुआ, अगर इतने ब्रजवासियों को अगर मैंने बंदी बनाए रखा तो नहीं पता क्या संकट आ जाएगा। तो इस शंका से डर कर उसने पूरे ब्रजवासियों को छोड़ दिया, ठीक है। अब इसके साथ ये ख़त्म होते ही, यानी इसमें तुलसीदास और क्या बोलते हैं, तुलसीदास को कवि कैलाश को मुगलों द्वारा बंदी बनाए जाने की घटना तथा उनके मुक्त होने की घटना का पूरा वर्णन है इस किसमें 17वें परिच्छेद में, पूरी यही घटना है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। मुक्त होकर मेघा भगत तो कैलाश नाथ तो काशी। यार यहाँ पर अगर दिया है, मैं समझ नहीं आ रहा है, मतलब मेघा भगत तो संभवतः ये मेघा भगत को संभवतः संभवतः क्या, क्योंकि यहाँ हमने पढ़ा कि इन दोनों को मुक्त किया गया था, तुलसी और कैलाशनाथ को बोझे ढोने का अन्य प्रबंध किया गया। अब अगर तीनों एक साथ रहते, सामान्य सी बात है, अगर तीनों एक साथ बंदी बनाया गया होता तो अब तीनों को एक साथ मुक्त किया जाता, मतलब बोझे से। लेकिन इन दोनों को मुक्त किया गया, इसका अर्थ यही है कि मेघा भगत को बंदी नहीं बनाया गया था, वो शायद भाग गए होंगे। तो माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर लिखा है मुक्त होकर मेघा भगत कैलाश नाथ तो काशी को लौट गए और तुलसीदास, अच्छा मतलब इनको बनाया, माफ़ कीजिएगा, इनको बंदी बनाया गया था, मेघा भगत को निश्चित रूप से बंदी बनाया गया था। लेकिन जब जब तुलसीदास से अब्दुल्ला बेग की भेंट हुई तो उसने केवल तुलसीदास और कैलाशनाथ के मतलब तुलसीदास और कैलाश नाथ को बोझे से मुक्त किया, मेघा भगत को बोझे से मुक्त नहीं किया। अब उसका कुछ कारण रहा होगा, घटना कुछ। अब देखते हैं, मुक्त होकर मेघा भगत और कैलाशनाथ तो काशी को लौट गए और तुलसीदास को इस घटना, मतलब जो पिछले परिच्छेद में बताया कि एक तुलसीदास को उस मतलब बंदियों की टोली, मतलब जो बंदी थे उनकी टोलियों के किसी व्यक्ति ने, जो कि मथुरावासी था, उसने बताया था कि नंददास क्या बोलते हैं, खतरानी से आसक्त होकर उसके आसपास डेरा जमा कर बैठ गए हैं। तो तुलसीदास को नंददास से प्रीति थी, तो उनकी भलाई चाहते थे, इसलिए वो नंददास के पास चले गए। तो क्या है, तुलसीदास नंददास के उद्धार हेतु उनकी खोज में चल पड़े। नंददास का वृत्तांत चारों ओर ऐसा फैल चुका था कि
उन्हें खोजने में तुलसी को कठिनाई नहीं हुई। अच्छा ठीक है। उन्हें यह देखकर उन्हें यह देखकर पीड़ा हुई कि नंददास क्या है, गौवी गौरव गौरव वर्ण कांति युक्त शरीर, यानी नंददास का गौरव वर्ण क्रांति युक्त शरीर इस समय धूल भरा, म्लान म्लान यानी मलिन और दुर्बल हो रहा है। उन्होंने नंददास को कहकर पुकारा तो रुदन भरी बड़बड़ाहट में उन्होंने उत्तर दिया, मर गया नंददास, अपनी राह लो, मेरी जी बस में नहीं है, मैं तो आप ही आप मरा जा रहा हूँ। यानी जब तुलसीदास तो उनको खोज चुके थे, तब जब नंददास को तुलसीदास ने पुकारा तो नंददास ने कहा, ये जो मैं अंडरलाइन जो डब्बा बना रहा हूँ ये नंददास का कथन है, तो मर गया नंददास, अपनी राह लगो, मेरा जी बस में नहीं है, मैं तो आप ही मरा जा रहा हूँ। मतलब एक तरह से नंददास अपनी स्थिति को प्रकट कर रहे हैं कि मेरा बस में नहीं है, मैं इससे आसक्त होकर पूरी तरह से आसक्त होकर ना मुझे दिन में चैन है ना रात में चैन है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। एक सेकेंड। तो क्या होता है कि इधर आए यार, यह जानकर कि उनके गुरु भाई तुलसीदास आ पहुँचे हैं, नंददास उठकर बैठ गए। ठीक है। तभी वहाँ खतरानी अपनी सास के साथ भोजन लेकर आ पहुँची, यानी उसके पास में रहते थे। ठीक है। जिसके प्रेम में नंददास प्रेमोन्मत्त हो उठे थे। तुलसी ने उससे कहा, आप इसे क्षमा करें। मतलब तुलसी ने खतरानी से कहा, आप इसे क्षमा कर दे देवी। दरअसल इसे भक्ति का अचेत उन्माद हुआ। मेरे भाई को आपके रूप में साक्षात दैवी शक्ति के दर्शन हुए हैं। वाह, ये बात टालने का तरीका है ताकि उन्हें मुक्त किया जा सके। यह क्या है, यह अभी अपनी उपलब्धि को समझ नहीं पाया है। अच्छा, इसे कृपा पूर्वक क्षमा कर दे, क्षमा कर दे। ठीक है, कृपा पूर्वक क्षमा कर दे। नंददास भी कह उठे, भैया ने सच कहा। मतलब नंददास भी समझ गए हैं कि भैया मुझे छुड़ाना चाहते हैं, तो अब वो भी उनकी मदद कर रहे हैं तुलसीदास की, कि भैया बोल रहे हैं कि भैया ने सच कहा, दैवी रूप है, मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता भगवान, बस यूं ही दर्शन दे दिया करो। लेकिन तभी उनकी आसक्ति नहीं छूट रही कि यूं ही दर्शन दे दिया करो। वाह। किंतु वह युवती भड़क कर कहने लगी, यानी तुलसीदास कुल मिलाकर इसमें प्रबंध कर रहे हैं कि भाई कैसे भी करके नंददास और जो खतरानी है उनके बीच एक तरह से दरार डालने की प्रयास कर रहे हैं दोनों के रिश्ते को। अब क्या होता है देखते हैं। अब लड़की कुछ तो कहेगी, चुप तो बैठेगी नहीं। देखते हैं क्या कहती है। दर्शन करने की अभिलाषा है तो मथुरा जाइए भाई साहब, जहाँ भगवान बसते हैं। यहाँ आदमी आते हैं, उनकी अपनी समझ, अपना मान सम्मान होता है। सास ने समझाना चाहा तो वह और भी तेज स्वर में कह उठी। यानी सास ने समझाना चाहा, मतलब सास ने समझाना चाहा तो वह और भी तेज स्वर में कह उठी। अच्छा, नहीं, मेरे को समझ नहीं आ रहा सास क्यों लिखा है। नहीं, तुलसी मतलब नंददास की माँ भी आ चुकी थी क्या, संभवतः ऐसे ही लग रहा है। सास ने समझाना चाहा तो वह और भी तेज स्वर में कह उठी, नहीं अम्मा जी, इतने दिनों से घुटते घुटते अब मैं पक गई हूँ। यहाँ तो मैं भोजन, या तो ये भोजन करे, यहाँ से जाए अभी कि अभी चले जाए, नहीं तो मैं सच कहती हूँ, यानी मैं सच कहती हूँ, यहीं कटार मार कर आज मैं अपने प्राण तज दूंगी। यानी कुल मिला के जो खतरानी है वो अपनी सास और तुलसीदास और नंददास को धमकी दे रही है कि या तो ये तुलसीदास जी चले जाए यहाँ से, या तो मैं अपने मतलब अपने आप को कटार से मारकर आत्मदाह कर लूँगी। ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। जब तुलसी ने भी उसके साथ अपने प्राण देने की धमकी दी तो
नंददास उनके साथ चल पड़े। यानी देख, वाह ये अच्छा किया नंददास ने, तुलसीदास की धमकी को स्वीकारा, मोहिनी की धमकी को तज दिया। तुलसीदास ने जैसे मोहिनी के भोजन करके जाने के आग्रह को ठुकरा दिया। हाँ, मोहिनी कह रही थी कि तुलसीदास आप भोजन कर चले जाइए, जो अपना रास्ता देखिए, अपने रास्ता ना, आप ये बोल रही थी। तो क्या हुआ कि भोजन करके जाने के आग्रह को ठुकरा दिया। इस अवसर पर भी उन्होंने भोजन करने से इनकार कर दिया। जैसे कि मोहिनी ने उनको अंत में जाने के अवसर पर कहा कि कृपया भोजन कर लीजिए, लेकिन उस समय जैसे उन्होंने ठुकराया था, उसी प्रकार नंददास के संदर्भ में उन्होंने भोजन का आग्रह ठुकरा दिया। अब देखते हैं इस तरह से नंददास की घटना इसमें समाप्त होती है। मतलब हमने क्या पढ़ा कि हमने अभी तीर्थाटन की बीच की घटना, यानी मुगलों द्वारा तीनों को बंदी बनाया जाना, और उसके बाद इस परिच्छेद में हमने पढ़ा कि तुलसीदास जी तीर्थाटन के बीच नंददास के यहाँ पहुँचते हैं मथुरा, और उनको खतरानी से मुक्त कराते हैं। अब आगे देखते हैं इस परिच्छेद में होता क्या है, देखते हैं भाई। बेनी माधव ने तुलसी से उनके विवाह की कथा सुनने की इच्छा व्यक्त की। अच्छा, अब बेनी माधव नया रुख ले रहे हैं। 16 या 19वें परिच्छेद है। हाँ, 19वें परिच्छेद में आ गया। 19वें परिच्छेद में देखते हैं कि उनसे विवाह करने की कथा सुनने का, विवाह मतलब उनकी विवाह की घटना का वर्णन सुनना चाहते हैं बेनी माधव जी। अब देखते हैं क्या होता है। उन्होंने कह दिया कि मेरा विवाह राजा भैया ने कराया था। यानी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मेरा विवाह राजा भैया ने कौन, उनके मित्र जो राजा थे, राजा भैया ने कराया था, अतः वह कहानी उन्हीं से सुनो। तुलसीदास ने बेनी माधव को अपनी अच्छा मतलब राजा भैया से सुनने को कहा कि विवाह उन्होंने कहा था, तो उन्हीं से सुनो, ठीक है। अब तुलसीदास ने बात को पलटकर अब दूसरी कथा सुनानी शुरू की। क्या है वो कथा? तुलसीदास ने बेनी माधव को अपनी सूरदास से हुई भेंट का वर्णन सुनाया। उनके अनुसार भक्तवर सूरदास विनय की साकार मूर्ति थे। अच्छा, यह जानकर कि तुलसीदास ने शास्त्री उपाधि प्राप्त कर रखी है, उन्होंने अदब से बैठकर हाथ जोड़कर कहा था। यानी किसने? सूरदास ने तुलसीदास से कहा था, ठीक है। जय माखन चोर की शास्त्री जी महाराज। हाँ, तुलसीदास ने स्वयं को उनके बच्चे के समान बताया था, और हाँ, तुलसीदास ने स्वयं को उनके बच्चे के समान बताया था, और कहा था कि आपके पदों को गाकर मैंने भीख मांगी है। अच्छा, याद रखिएगा कि तुलसीदास ने 3 लोगों के पदों को लेकर भीख मांगा है, सूरदास, कबीरदास और मीरा, ठीक है। तो वो कहते हैं कि मैंने आपके पदों को गाकर भीख मांगी है। कौन बोल रहे हैं? तुलसीदास जी सूरदास से बताते हैं कि मैंने आपके पदों को लेकर यानी गाकर भीख मांगी है। सूरदास ने भी हंसते हुए कहा कि मैं भी इस वंशी वाले के द्वार पर तरह तरह के गीत गाकर भीख ही मांगता हूँ। दोनों अपनी श्रद्धा प्रकट कर रहे हैं। सूरदास भी बता रहे हैं कि मतलब उनका आदर कर रहे हैं कि तुलसीदास को गोस्वामी की उपाधि प्राप्त हो गई, तो उनका आदर कर रहे हैं, जय माखन चोर की। और तुलसीदास भी बता रहे हैं कि आपका बड़ा अनुग्रह है, आपकी वजह से मेरा बचपन कटा है, आपके पदों को गाकर मैंने भीख मांगा है। अच्छा, दोनों मतलब कुल मिलाकर इसमें ये घटना है कि जो तुलसीदास की भेंट सूरदास से जो हुई थी, उस घटना के बारे में तुलसीदास बेनी माधव को बताते हैं। ये परिच्छेद खत्म होता है। अब अगला परिच्छेद 20वां है, देखते हैं इसमें क्या होता है। रात के समय तुलसी की पीड़ा कुछ अधिक बढ़ गई। उनकी पीठ और बाईं बाह में कुछ नई गिल्टियाँ याद रखिएगा। गिल्टी मतलब वो गिल्टी नहीं है, गिल्टियाँ उभर आई, यानी कुछ गठे उभर आई। उन्होंने कहा कि अब हम इस जर्जर काया में अधिक नहीं रह पाएंगे। रामू ने भरे कंठ से जब यह कहा कि आप इस तरह से हताश होंगे गुरुजी, तो फिर हमारी कौन गति होगी, तो वे कह उठे,
हताश नहीं होता पुत्र, मैं अपना यथार्थ बखान रहा हूँ। मेरे मन की नित्य बढ़ती तरुणाई का साथ अब यह शरीर नहीं दे पाता। मेरे मन की नित्य बढ़ती तरुणाई का साथ यह शरीर नहीं दे पाता। मेरा काम देग अति प्रखर क्या है, मेरा काम देग अति प्रखर रहा था। ये समझ नहीं आ रहा है, काम देग अति प्रखर था, जो भी है। क्या है, ग्राह ग्रार क्या लिखा है, गृहस्थ, कुल मिला के गृहस्थ है, मुझे लग रहा है। गृहस्थ जीवन बिताने के बाद फिर से ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना ही मेरे लिए अति कठिन पढ़ाई के समान सिद्ध हुआ। अच्छा, मैंने अपने काम लोह को राम रसायन से सोना बना दिया। यानी कोई तुलसीदास जी कह रहे हैं बेनी माधव से कि देखो बेटा, मैंने अपने काम वासना को राम रसायन से, मतलब राम की कृपा से सोना बना दिया। मतलब काम रूपी लोहे को जो स्थायी रूप से उन पर जकड़ गया था, उसको सोना बना दिया। यानी राम रूपी रसायन ने उनके लिए एक तरह से पारस पत्थर का काम किया। याद रखिएगा, ये पंक्ति महत्वपूर्ण है कि किसने कहा और किसको बताया। यानी बेनी माधव को बताया गया था ये पंक्ति, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है। बेनी माधव या फिर बेनी माधव या रामू को बताया गया था संभवतः। अब इसमें पूरा दिया नहीं है जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। अब देखते हैं, अब ये प्रकरण यानी परिच्छेद समाप्त होता है। याद रखिएगा, प्रकरण का उपयोग यहाँ कहीं नहीं किया गया है, परिच्छेद का प्रयोग किया गया है। तो देखते हैं अगला परिच्छेद यानी 21वां परिच्छेद में क्या है। अभी और पेजें बचे हैं, अभी काफ़ी सारे पेजें हैं, करीबन कुछ, ये बस ख़त्म। 21, ठीक है, देखते हैं, थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगा। तुलसीदास इन दिनों सवेरे से ही लिखने बैठ जाते और अपने रामचरितमानस के राम विवाह के पश्चात के प्रसंगों को लिखते रहते। अच्छा, मतलब तुलसीदास इस समय जब बीमार थे तो लिख ही रहे थे, जल्दी ख़त्म करना था, उनके पास समय कम था। तुलसीदास सच्चे भक्त हैं। क्या है यार, ये लाइन अधूरा हो गया। लोगों में चर्चा थी कि तुलसीदास सच्चे भक्त हैं और रामायण के पूरे होते ही राम जी फिर से अवतार लेंगे। बाप रे लोगों की मान्यताएं, लोग। तुलसी के विरोधी महंत और पंडितों ने एक सभा की जिसमें यह मत व्यक्त किया गया कि तुलसी उनके विरुद्ध भीषणतम षड्यंत्र रच रहे हैं। तुलसी के गले को खराब करने के उद्देश्य से उन्हें सिंदूर खिलाने का षड्यंत्र सोचा गया। अच्छा, ठीक है, मैंने पंडितों की टोली षड्यंत्र रच रही है कि तुलसी को अब मारना है, कैसे भी करके उनके, या तो उनको मारना है या तो उनके गले को पूरा शांत कर देना है। अब देखते हैं क्या होता है। पंडित शिवदिन ने उनसे शास्त्रार्थ करने की भी इच्छा व्यक्त की, जिसे सभा के अन्य सदस्यों ने स्वीकार नहीं किया। यानी पंडित शिवदिन चाहता था कि वो शास्त्रार्थ करे, लेकिन अन्य सदस्यों ने ये स्वीकार नहीं किया, क्योंकि अन्य सदस्यों को इस बात का भय था कि ये पंडित शिवदिन उसे जीत नहीं पाएगा। देखते हैं आगे क्या होता है। वैदेही वल्लभ ने एक चोर को तुलसी की रामायण चुराने का भार सौंपा, किंतु भूरे नामक बंदर की सतर्कता से वह चोर पकड़ा गया और षड्यंत्र का रहस्य उद्घाटित हो गया। याद रखिएगा, वैदेही वल्लभ नामक एक चोर ने समिति की ओर से रामायण को चुराने का कार्यभार संभाला, और जब वो चोरी करने के लिए रात को पहुंचा तो भूरे नामक एक बंदर था, जो कि संभवतः तुलसीदास जी का प्रिय और वफादार रहा होगा। उसने इसको पकड़ लिया। अब पकड़ लिया तो पूरे, अब तुलसीदास को जब पता चला तो उन्होंने पूरी तरह से मामले की जांच की और उनको पता चला कि ये पंडितों की करामात है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तुलसीदास गंभीर हो गए। अब जब मधुकरी मांग कर खाता और तुलसीदास गंभीर हो गए जब मधुकरी मांग कर खाता और पड़ा रहता, तब कोई बात ना थी, पर जब से यह प्रतिष्ठा पापनी बढ़ चली है। ये संभवतः मुझे लाइन समझ नहीं आ रहा है कि जब मधुकरी मांग कर खाता और पड़ा रहता तब कोई बात ना थी, पर जब से यह प्रतिष्ठा पापनी, अच्छा, मधुकरी यानी कुछ खाद्य पदार्थ है, वो मांग कर खाता, मतलब जब वो भीख मांगते थे तब कोई चिंता नहीं होती थी। अभी क्या है, पर जब से यह प्रतिष्ठा पापनी बढ़ चली है, तभी से की रार भी बढ़ चुकी है, यानी विरोध बढ़ चुका है। जब से प्रतिष्ठा बढ़ी तब से विरोध बढ़ चुका है। मैं अब यहाँ नहीं रहूँगा, काशी चला जाऊँगा। वो अभी कहाँ बसे हैं?
मुझे यहाँ तक पता है 80 घाट पर है, देखते हैं आगे क्या पता चलता है। आज हनुमान मतलब वो सोच रहे हैं कि काशी चला जाता हूँ। ठीक है। आज हनुमान जी ने भूरे के रूप में इनकी रक्षा कर ली, किंतु कभी धोखा भी हो सकता है। मैं कल भोर होते ही काशी काशी चला जाऊंगा। अच्छा, तुलसीदास जी योजना बना रहे हैं कि अब इतना खतरा होते जा रहा है तो मुझे काशी काशी चला जाना चाहिए। ठीक है भाई, अब देखते हैं आगे क्या है। जब तुलसी अपने अब अगला प्रकरण अगला परिच्छेद शुरू होता है। इसमें क्या है, जब तुलसी तुलसी अपने मित्र पंडित गंगाराम के यहाँ पहुँचे तो उनके घर का रंग रूप बदला हुआ था। उनके घर पर खड़े दरबान ने तुलसी को कोई भिखारी समझकर कहा कि दानशाला बाईं ओर है बाबा, चले जाइए। हाँ दरबान द्वारा हाँ दरबान द्वारा तुलसी ने भगवान दरबान हाँ हाँ दरबान द्वारा तुलसी हाँ मतलब क्या होता है, द्वार के दरबान द्वारा तुलसी के आगमन का समाचार पाकर गंगाराम तुरंत बाहर निकल आए और दोनों मित्र आलिंगनबद्ध होकर मिले। मतलब जो गंगाराम के बाहर में जो द्वारपाल था वो समझ रहा था कि ये तुलसीदास जी भिखारी हैं। अब वो संभवतः वो जो द्वारपाल था वो नया रहा होगा, वो उनसे परिचित नहीं होगा, यानी तुलसीदास को ना नहीं जानता होगा। तो पहले तो लेकिन मतलब पहले उसने सोचा कि भाई इधर जाओ, उधर उधर है दान दक्षिणा, आपको उधर मिलेगा, दानशाला है। लेकिन जैसे संभवतः गंगाराम जी ने उनकी सूचना गंगा जी राम जी को सूचना दी गई होगी कि कोई तुलसीदास नामक व्यक्ति आया है। तो गंगाराम जी दौड़े दौड़े द्वार पर पहुंचे और दोनों मित्र आलिंगनबद्ध हो गए। अब देखते हैं आगे क्या होता है। गंगाराम से मिलने पर उस समय टोडर मल आए हुए थे। अच्छा, मतलब उस घर में टोडर मल आए हुए थे। ठीक है। गंगाराम ने दोनों का परिचय कराया। ठीक है, मतलब दोनों का यानी तुलसीदास और टोडर का परिचय कराया और कहा, टोडर जी ये हमारे बचपन के साथी और सहपाठी सुकवि पंडित तुलसीदास जी शास्त्री कथा वाचस्पति हैं। अच्छा, मतलब उनका परिचय करा रहे हैं टोडर जी से। टोडर जी से परिचय करा रहे हैं गंगाराम जी, मतलब तुलसी का परिचय करा रहे हैं। और ज्योतिष विद्या में तो मैं उन्हें अपने से श्रेष्ठ विद्वान मानता हूँ। ठीक है। तुलसी के मुख से यह सुनकर कि वे राम कथा लिख रहे हैं, टोडर बड़े प्रसन्न हुए, यानी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने तुलसीदास के खान पान और निवास का भार स्वयं संभालने की इच्छा व्यक्त की, जिसे तुलसी ने स्वीकार कर लिया। ठीक है। तुलसीदास भी चिंतित थे कि भाई काशी चले जाता हूँ, लेकिन अंत में वो दोस्तों के यहाँ मिलने आए थे और उनकी भेंट टोडर से हो गई, टोडरमल से, और उन्होंने उनके सभी चीज़ों का प्रबंध कर दिया। अब देखते हैं आगे क्या होता है। टोडर ने तुलसी और गंगाराम की सलाह मानकर मंगलू से मंगलू से न उलझना स्वीकार कर लिया। अच्छा, संभवतः ये मंगलू को ही रहा होगा जो तुलसी को हानि पहुंचाता होगा, तो पहुंचा रहा होगा। तो टोडर को जब पता होगा तो टोडर ने कहा होगा कि मैं इसको मजा चखाता हूँ इस बच्चों को। तो तुलसीदास गंगाराम ने संभाले कि भाई रहने दो ये मंगलू को, छोड़ो इसको, रहने दो, ये सब छोटे मोटे नम यादें क्या करेंगे। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तुलसीदास हनुमान फाटक वाले स्थान को पाकर प्रसन्न थे, मतलब उनका स्थान बदल गया था, वो जहाँ रहते थे वहाँ से वो हनुमान फाटक वाले स्थान पर आ चुके थे, प्रसन्न थे, मतलब पाकर प्रसन्न थे। किंतु नियति यहाँ भी उनके विरुद्ध थी। एक दिन वे और टोडरमल मजमे में आए हुए थे, यानी कुछ मेला या फिर कुछ रहा होगा, कुछ आयोजन रहा होगा। मजमे मतलब आयोजन में आए ही थे कि न जाने कहाँ से ढीलों यानी पत्थरों की वर्षा होने लगी। ठीक है। तुलसीदास के भी कंधे में एक ईंट लगी। बाप रे। टोडरमल ने बताया कि यहाँ कुछ लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है। यह दुष्टता उन्होंने ही दिखलाई है। अच्छा, मतलब कुछ लोगों ने धर्म परिवर्तन कर लिया था तो उनके लिए तुलसी का होना गवारा नहीं था, तो उन्होंने उन पर हमला कर दिया। ठीक है। दूसरे दिन तुलसी गंगा स्नान करके लौटे तो उनके दरवाजे पर एक मरा हुआ कुत्ता और हड्डियाँ मिली।
यानी जब वो एक जगह क्या नाम था, जगह का नाम था हनुमान फाटक वाले स्थान पर वो रहते, अब उनकी प्रबंध कर दिया गया था सब चीज़ों का। लेकिन जब वो एक दिन पहली बात तो उन पर पत्थर वत्थर मारा गया। अब एक दिन जब वो स्नान से लौटे तो उनके दरवाजे पर एक मरा हुआ कुत्ता और हड्डियाँ थी, मतलब किसी ने डाल दिया होगा। उनसे कोई मिलने आता तो उस पर ढेले बरसाते। हार कर तुलसी ने वह स्थान छोड़ने की इच्छा व्यक्त की। टोडरमल ने उन्हें यह आश्वासन आश्वासन दिया कि वे अकबर बादशाह से मिलकर सब कुछ ठीक कर देंगे, किंतु उसी रात उनकी कोठरी में आग लगा दी गई। तो तुलसी वह स्थान छोड़ने को तो तुलसी को वह स्थान छोड़ने को मजबूर होना पड़ा और गोपाल मंदिर में शरण ली। यानी तुलसीदास जहाँ रहते थे वहाँ से वो हनुमान फाटक पहुँचे। हनुमान फाटक में भी उन पर बहुत सारी विपदा आने लगी तो वो गोपाल मंदिर पहुँच गया, ठीक है। जब वहाँ भी पुजारियों ने उनका अपमान किया तो टोडरमल ने उनके लिए 80 घाट पर जमीन खरीद कर मड़ैया छा दी। अच्छा, ठीक है। तुलसी उन दिनों अरण्य कांड की रचना कर रहे थे, ठीक है। तो कुल मिलाकर अंत में टोडरमल से भेंट की घटना यहाँ लगभग समाप्त हुई। अब तुलसीदास जी 80 घाट पर पहुँच चुके हैं। उनके उनके लिए मड़ैया की व्यवस्था की गई कर दी गई है। याद रखिएगा 80 घाट अलग, ये जितने स्थान बता रहा हूँ ये सब काशी के आसपास के क्षेत्र हैं। तो 80 घाट भी काशी का ही क्षेत्र है, बनारस का। अब देखते हैं 80 घाट में क्या क्या होता है अगले परिच्छेद में। 80 घाट पर रहते हुए नर नारियों को स्वयं द्वारा रचित राम कथा के प्रसंग सुनाते। कथा में फल फूल अनाज और पैसे चढ़ने लगे। तुलसी अपने गुजारे लायक सामग्री रखकर शेष को विधवाओं और दीन दुखियों में बंटवाने लगे। उन्होंने टोडरमल के इस प्रस्ताव को सहर्ष स्वागत किया कि 80 घाट पर अखाड़ा बनवा दिया जाए। अच्छा, ठीक है, याद रखिएगा यहीं पर अखाड़ा बनना था। तो ये अखाड़े की घटना का वर्णन पहले हो चुका है जहाँ वो दोबारा पहुँचे थे, ठीक है। अखाड़ा बनवा दिया जाए। तुलसी सभी प्रकार की इच्छाओं को मानना चाहते थे। वे सोचने लगे कि यश की चाह, धन की चाह, कामनी की चाह, यह तीनों एक ही है तुलसी। इनमें अंतर मत समझ, केवल स्त्री को ध्यान से हटा देने मात्र ही से तू निष्काम नहीं हुआ। यश की लालसा भी काम ही है। तो कुछ दिनों तक अपना कथा व्यापार बंद कर, नहीं तो तेरा दम फूल उठेगा। तुलसी तुलसी माफ कीजिएगा। दूसरी ओर वे सोचते कि राम कथा सुनकर टूटे हुए नर नारियों को आस्था मिलती है। मतलब एक और उनका मन कह रहा था कि तुम इतनी सारी सुख सुविधा और सब चीज़ ले रहे हो, धन ले रहे हो, आरती का चढ़ावा ले रहे हो, और ये सब को छोड़ दो, ये सब भी कामना है। तो तुलसी का एक मन था जो राम की ओर झुका हुआ था, और एक मन था कि ये सब माया मोह और ये सब लोभ मेरे मन में हावी हो रहा है। तो उनके मन में द्वंद्व लगा हुआ था कि मैं राम की ओर जा रहा हूँ या काम की ओर। तो लेकिन उनके ऊपर ये दबाव भी था कि मेरे इस कथा वाचन से बहुत सारे नर नारियों का कष्ट दूर हो रहा है, उनको एक ढांढस मिल रहा है। तो अब वो इस काम को छोड़ भी नहीं सकते थे, और करने से उनको लगने लगा था कि ये कामना ही है, ये मेरा लोभ ही है। तो उनके पास बड़ी द्वंद्व की स्थिति बन गई थी। अब देखते हैं क्या होता है। जयराम साहू और कैलाश कवि कभी बातें करते हुए अंदर आए। 80 घाट पर थे, अब कुटिया थी, तो जयराम साहू और कैलाश कवि बातें करते हुए अंदर आए और तुलसी के चरण छूने को झुके। उन्होंने बताया कि मेघा भगत वाल्मीकि रामायण के आधार पर रामलीला की आयोजन कर रहे हैं। यानी ये दोनों ने बताया कि मेघा भगत वाल्मीकि रामायण जो संस्कृत का रामायण है उसके आधार पर रामलीला का आयोजन कर रहे हैं, ठीक है। और बाहरी भक्ति का ये नहीं समझ में आता यार, ये लाइन जो है क्या है नहीं पता। रजाई ओढ़कर एक बड़े मनसबदार को प्रसन्नित करना चाहते हैं संभवतः, मतलब मेघा भगत भी अब दूसरी दिशा मतलब भटक रहे हैं अपने मार्ग से। वो रजाई ओढ़कर मतलब एक तरह से दिखावे के द्वारा मनसबदार को प्रसन्न करना चाहते हैं। अब आगे देखते हैं क्या होता है। ये पेज तो ठीक है यार, लेकिन यहाँ बस अचानक से 30 पेज है, 31 पेज है, 30 31 है, लेकिन यहाँ बस कुछ नया है। बातों में कबीर का प्रसंग छीनने पर तुलसी ने कहा,
देखते हैं क्या है। बातों में कबीर का प्रसंग, मतलब बात ही चीज चल रहा, तो कबीर का प्रसंग छिड़ा। तो तुलसी ने कहा कि आज के वातावरण में गालबाज समर्थकों के पाखंड पर मैं अवश्य प्रहार करूंगा। यह लोग टूटे हुए समाज की पीड़ा को नहीं पहचानते। पेड़ से गिरे गिरे दम तोड़ते हुए प्राणी को यह क्रूर दो लात और मारते हैं। यानी कबीर कबीर की निर्गुण भक्ति पर वो प्रहार कर रहे हैं कि ये गाल इनके जैसे गालबाज समर्थक पाखंड गालव समर्थक के पाखंड का अवश्य प्रहार करूंगा। मतलब वो उनके जो समाज में पाखंड फैला हुआ था, तो उस पर मैं अवश्य प्रहार करूंगा कबीर की तरह। लेकिन लेकिन जिस तरह वो निर्गुण भक्ति फैला रहे थे, वो उससे तुलसीदास सहमत नहीं थे। उनका जो उनका भक्ति मार्ग था, उनका उसका रूप दूसरा था, इसलिए वो कबीर के भक्ति मार्ग से सहमत नहीं थे। इसीलिए उन्होंने ऐसा कटाक्ष किया है। अब देखते हैं जयराम साहू ने तुलसी को उस रात्रि के भोजन पर सादर आमंत्रित किया, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। ठीक है, मतलब बीच में बातचीत हुआ था कबीर का, और जयराम साहू मूल रूप से रात्रि भोज के लिए आमंत्रित करने के लिए आया था, जिसे स्वीकार कर लिया गया। अब 24वें परिच्छेद में क्या है, देखते हैं। तुलसीदास को झुटपुटे समय में किसी की यह आवाज़ सुनाई दी, है कोई राम का प्यारा जो इस ब्रह्म हत्या के पातकी को भोजन कराए दे। तो वे उस व्यक्ति को अपनी कुटिया में ले आए और उसको भोजन कराया। जब आसपास के लोगों को यह ज्ञात हुआ कि वह हत्यारा रैदास जाति का है, यानी निम्न जाति का है, तो उन्होंने तुलसी द्वारा भोजन कराने को बड़ा बुरा माना। अरे बाप रे, इस समय जाति व्यवस्था बहुत ही खराब थी। उधर तांत्रिक बटेश्वर मिश्र ने तुलसी को दंड देने की योजना बना ली। इस बारे में पता लग जाने पर टोडरमल बड़े रुष्ट हुए। मतलब टोडरमल को जब पता चला कि तुलसीदास, मतलब टोडरमल भी जाति व्यवस्था से सहमत थे एक तरह से, कुछ तो थे, क्योंकि व्यक्ति समाज से संचालित होता है एक तरह से, तो उनके ऊपर जाति व्यवस्था का प्रभाव होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो टोडरमल भी तुलसीदास के इस कृत्य से रुष्ट थे, ठीक है। किंतु तुलसी ने उनको शांत कर लिया। कैलाश कवि ने भी आकर इस समाचार की प्राप्ति की कि तांत्रिक बटेश्वर तुलसी को काशी से निकलवाने का षड्यंत्र रच रहा है, और मैं उसको चुनौती दे आया हूँ। तो कैलाश जी भी बड़े बाजीगर है भाई। चुनौती दे आया हूँ कि तुम जाओ जितना उखाड़ना है उखाड़ लो। मैं तुलसी का रखवाला हूँ। कैलाश ने यह भी बताया कि नारायण भट्ट ने यह बात स्वीकार कर ली है कि तुलसी उनके साथ बैठकर रामलीला देख सकते हैं। टोडरमल तुलसी को अपने रथ में भदैनी जयराम साहू के यहाँ पहुँचा रहा है। तो मतलब इस समय मतलब जयराम साहू के रात्रि भोज में जाने से पूर्व टोडरमल उनके निवास स्थल पर थे, यानी अस्सी घाट पर जो कुटिया थी वहाँ पर थे। तो वहाँ पर रात्रि भोज जाने से पूर्व टोडरमल पहुँच गए थे। तो टोडरमल चाहते थे कि वो उन्हें भदैनी यानी जयराम साहू के यहाँ पहुँचा दे। तो तुलसीदास ने स्वीकार कर लिया कि चलो चलते हैं, और दोनों टोडरमल और तुलसीदास जी दोनों जयराम साहू के यहाँ पहुँच गए भोज में। याद रखिएगा कि कैलाश जो मेघा भगत के यहाँ जब देखने गए थे, तो उनकी भेंट नारायण भट्ट से हुई थी। मतलब जो मेघा भगत ने वाल्मीकि रामायण का आयोजन किया था, तो वहाँ उनकी भेंट नारायण भट्ट नामक एक बड़े व्यक्ति से हुई थी, जो उनसे मिलकर बड़े प्रसन्न हुए थे। यानी तुलसी से मिलकर नारायण भट्ट नामक व्यक्ति, जो कि बहुत लोकप्रिय व्यक्ति थे, वो बड़े प्रसन्न हुए थे। आगे देखते हैं 25वें परिच्छेद में क्या दिया है। भदैनी में मेघा भगत ने तुलसी को यह कहकर अपने पास रखा, अब देखते हैं दोनों, वैसे बुलाने तो दोनों आए थे ना, बुलाने तो जयराम साहू कैलाश जी आए थे, लेकिन भदैनी में तुलसीदास जी भदैनी में मेघा भगत के यहाँ चले गए। वहाँ क्या हुआ कि तुलसीदास को
मेघा भगत ने यह कहकर अपने पास रखा कि आज के बाद काशी में तुलसीदास तथा आप लोग रहेंगे। अच्छा, आप लोग रहेंगे, जब चाहे तब मिल सकेंगे। ये समझ नहीं आ रहा क्या कहना चाहता है। आज भरत को राम के पास ही आज भरत को राम के पास ही, मतलब कुल मिला के मेघा भगत जी तुलसीदास को एक दिन के लिए अपने पास रखना चाहते हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। एक बातूनी से युवक पंडित ने तुलसी द्वारा ब्रह्म हत्यारे को भोज कराने का जिक्र करते हुए उपहास में कहा कि हम इनके साथ अपना परिचय बढ़ाना चाहते हैं। अच्छा, मजाक में ठीक है, देखते हैं क्या है। युवकों ने अनेक प्रकार से तुलसी को चिढ़ाने का प्रयत्न किया, किंतु तुलसी की विनम्र उत्तरों के समक्ष उनकी एक न चल सकी। एक धृष्ट यानी मतलब जो किसी गलत, धृष्टता मतलब होता है कि जो किसी प्रकार का दुस्साहस करता है। एक धृष्ट युवक ने मोहिनी बाई के विषय में यह प्रश्न कर दिया कि वह अब कहाँ रहती है। मतलब अतीत को फिर से मतलब अतीत को पर उंगली कर दी तुलसीदास की एक युवक ने। देखते हैं क्या होता है। युवक ने उनसे मोहिनी बाई से मिलाने का प्रस्ताव रखा। युवक ने उनको मतलब उनसे यानी मतलब उनको मोहिनी बाई से मिलाने का प्रस्ताव रखा। तो तुलसी ने उत्तर दिया, मिला सके तो मुझे राम से मिला दे। इस पर फिर किसी ने व्यंग किया कि राम से तो आपको वह राम का प्यारा ब्रह्मपाद की चमार ही मिला सकता है। व्यंग के ऊपर व्यंग किए जा रहे हैं तुलसीदास जी पर। एक दूसरा बोल उठा, देखते हैं क्या बोलता है। मुंह सूख गया यार। कुछ ही पेज बचे हैं, मुश्किल से एक और है। कितना है, इतना ही है, मतलब 2 4 1 5 पेज बचे हैं। अजी अवधूत बौधूत कुछ नहीं मतलब एक दूसरा व्यक्ति बोलता है, अजी अवधूत बौधूत कुछ नहीं, विशुद्ध पाखंडी है। यानी तुलसीदास को कहा जा रहा है विशुद्ध पाखंडी है ये, जो एक नीच हत्यारे के पैर धोए उसे भोजन कराए, वह ब्राह्मण भी कदापि नहीं हो सकता। किसी अन्य का व्यंग था। तो इनको ब्राह्मण कहता ही कौन है? यह किसी ब्राह्मणी कुल्टा के गर्भ से उत्पन्न राजपूत है। इस पर तुलसी धूत कहो अवधूत कहो वाले पद का भाग सुनाते हुए उठ खड़े हुए। तुलसीदास जी गजब थे, धूत कहो अवधूत कहो। तभी वहाँ महान पंडित नारायण भट्ट जयराम साहू टोडरमल के पुत्र गोवर्धन धारी दास के आगमन के कारण सभा में शांति छा गई। मेघा भगत के अनुरोध पर तुलसी ने श्री रामचंद्र की पालू भजमन का पद गाया। ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं मतलब सभा में कौन कौन थे। जयराम साहू के यहाँ जब वो पहुँचे तो सभा में बहुत सारे लोग थे। टोडरमल थे और जयराम साहू थे और माफ़ कीजिएगा, टोडरमल के पुत्र थे गोवर्धन धारी दास। यानी सभा में देखो, सभा में बहुत सारे लोग थे जिनमें से जयराम साहू प्रमुख थे और उसी समय उनके साथ टोडरमल के पुत्र गोवर्धन धारी दास भी आए हुए थे। उनके आने के पश्चात जो लोग व्यंग्य कर रहे थे तुलसीदास पर वो चुप हो गए, उनका मुंह बंद हो गया। तुलसीदास ने अपना एक पद सुनाया, याद रखिएगा। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम। ये महत्वपूर्ण पंक्ति है। ये पूछा जा सकता है कि यह किस प्रकार के दृश्य यानी यह किस प्रसंग में आया है। तो उसमें बहुत सारे प्रसंग दिए जा सकते हैं कि फलाना प्रसंग, ये प्रसंग में, वो प्रसंग में। और इसका उत्तर होगा कि जब तुलसीदास जी जयराम साहू के यहाँ भोज में पहुँचे हुए थे तो उनको यह पद उनके द्वारा यह पद गाया गया था। तो ये याद रखिएगा। मुँह सूख गया, पानी पी लेता हूँ। बाप रे, इतना बोलते बोलते बोलते
चलिए अब आगे बढ़ते हैं 26वें परिच्छेद की ओर। तुलसी का 80 घाट पर रहना दूभर हो गया, क्योंकि उनके द्वारा ब्रह्म हत्यारे चमार को भोजन कराने की घटना दिन दूनी रात चौगुनी तूल पकड़ती जा रही थी। यानी ये जो समाचार था ये बहुत तेज़ गति से फैलते जा रहा था। लोग उनके ब्राह्मण होने में संदेह करने लगे, उनके कुल गोत्र के बारे में तरह तरह की बातें कही जाने लगी। ठीक है। शाम को कैलाश कैलाश कैलाशा नहीं कैलाशा कैलाश और टोडरमल के आने पर उन्होंने ये इच्छा व्यक्त की कि मैं यहाँ से अयोध्या अथवा चित्रकूट जाना चाहता हूँ। किंतु वे टोडरमल के कहने से भदैनी में मेघा भगत के समीप चले गए। किंतु वे टोडरमल के कहने पर भदैनी में मेघा भगत के यहाँ चले गए। अच्छा, ऐसा मतलब वो मतलब भोज से आ चुके थे अपने यहाँ, यानी 80 घाट में जो कुटिया थी वहाँ आ चुके थे। तो टोडरमल ने कहा कि आपको इतना हो रहा है तो आप भदैनी जाइए, मेघा अपने मित्र के साथ रही, मेघा भगत के साथ, तो उनके साथ चले गए। याद रखिएगा अब वो 80 घाट यानी बनारस से भदैनी एक जगह का नाम है, वहाँ चले गए। देखते हैं भदैनी कहाँ पर है थोड़ा सा। मैप्स भदैनी, इधर है भदैनी। मैप्स 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 यानी देखिए यहाँ बस क्या है, ये वाला जो ये जो मैंने यहाँ बस किया है वो ये 80 घाट है और ये है भदैनी। तो तुलसीदास जी पहले 80 घाट में रहते थे, वहाँ यहाँ बस कहीं बस होगा तुलसीदास जी का। एक सेकंड देखता हूँ। तुलसीदास जी का 80 घाट में कुछ निवास स्थान मंदिर वंदिर होगा तो याद रखिएगा तुलसीदास यहाँ गंगा के किनारे 80 घाट पर रहते थे। और उसके बाद वो यहाँ बस भदैनी, एक भदैनी घाट, यहाँ बस भदैनी, ये आसपास की जगह को भदैनी कहा जाता होगा। तो वो करीबन कितने किलोमीटर है, ये कुछ ही दूर है, मुश्किल से आधा किलोमीटर, मतलब आधा 1 किलोमीटर दूर पहुँच गए। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ बस उपयोगी है ये। देखते हैं कि क्या देखना था तुलसीदास जी। मैं खोज रहा हूँ कि ये घाट कहाँ है। तो देखिए ये जो 80 घाट है, या जो होम ऑफ तुलसी ये जगह है, देखते हैं ये क्या है इसमें। तो देखिए मैं आपको चित्र भी बता देता हूँ 80 घाट में कैसा है। देखिए ये 80 घाट है, यहाँ तुलसीदास जी रहते थे पहले बहुत समय